क्या बोला जा रहा है, x इज द सबसेट ऑफ b। ओके, यहां पे मैं कर रहा हूं, देखिए पार्ट 1, x इज द सबसेट ऑफ b होना चाहिए एंड x इज नॉट द सबसेट ऑफ c होना चाहिए। ओके, तो इसका क्या मतलब है, रूल आपको लिखा हुआ है, अगर x इज द सबसेट ऑफ b होता है देन इट मींस x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b। मैंने आपको शुरुआत में करके भी दिखाया था, ये रूल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम लोग। तो दिस इंप्लाइज दैट, इसका क्या मतलब है कि x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ c। तो सर्च करो, आपको b और c में देखना है, ठीक है। ऐसे सेट्स लेने हैं मुझे जो b में, पावर सेट ऑफ b में तो हो बट पावर सेट ऑफ c में ना हो। मतलब पावर सेट ऑफ c में ना हो, मुझे मतलब फाई नहीं लेना है, ठीक है। थोड़ा सा मैं नीचे क्रॉस लगा लूं तो ज्यादा अच्छा, बिकॉज हर क्वेश्चन में यूज होगा इसका। फाई नहीं लेना है, 2,4 नहीं लेना है, 2 नहीं लेना है, 4 नहीं लेना है। ओके, बिकॉज ऐसे सेट्स मुझे नहीं लेने हैं जो पावर सेट ऑफ c में आते हो। और देखना किसमें, पावर सेट ऑफ b और पावर सेट ऑफ c में। तो पावर सेट ऑफ b में और क्या क्या नहीं लेना है, 5 नहीं लेना है, ओके। और क्या नहीं लेना है, 2,4। तो 2,4 तो इसमें आता ही नहीं है। और क्या नहीं लेना है, 2 नहीं लेना है, 2 नहीं लेना है, और क्या नहीं लेना है, 4 नहीं लेना है। तो 4 तो इसमें है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर x क्या क्या बन जाएगा पार्ट 1 में, 1 2 3 बन जाएगा, ओके। 1, 2 बन जाएगा, ओके। 2, 3 बन जाएगा, ओके। 3, 1 बन जाएगा, 3, 1 बन जाएगा, ओके। 1 बन जाएगा, ओके। और 3 बन जाएगा, ठीक है। और आपको देख भी सकते हो आप, b में टोटल कितने हैं, 8। टोटल सबसेट कितने हैं, 8। सॉरी टोटल, हाँ टोटल b के टोटल सबसेट कितने थे, 8। और c के टोटल कितने थे, 4। तो 8 माइनस 4 अगर हम करेंगे तो वैसे तो 4 आएगा, बट 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, यहाँ पे आएगा भी इसलिए क्योंकि b में ना b और c के कुछ एलिमेंट कॉमन नहीं थे, ठीक है। जैसे कि 3, जैसे कि 4 उसमें था, 4 उसमें नहीं था। तो दिस इज द आंसर, लेट मी चेक इट। 1 1 3, ओके। 1, 2, ओके। 2, 3, ओके। 1, 3, ओके। and 1 2 3 means 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, रैंडमली आप कुछ भी चूज कर लो। जैसे कि मान लीजिए मैंने, आप इसमें से कोई भी सेट लो, मर्जी आपकी, कोई भी लो। ये वाला लेना चाहते हो, ये ले लो, ठीक है। तो देखो 2, 3 एक सेट है जो दी गई कंडीशन को सेटिस्फाई करता होगा, ठीक है। तो ये x जैसा बिहेव कर रहा है, मतलब ये सेट x है। इज इट द सबसेट ऑफ b? b क्या था आपका, चेक करो, 1 2 3। तो ये 1 2 3 यस, एज वेल एज ये वाला सेट b का सबसेट है, ओके। एंड साथ में चेक करो जरा, ये जो सेट आपने रैंडमली इसमें से चूज किया अपने आंसर में से, ये c का सबसेट नहीं होना चाहिए। तो आप जरा देखें है कि नहीं, c कौन था, 2, 4, ठीक है। तो ये देखो, ये जो है 2, 3 इज नॉट द सबसेट, सॉरी दिस सेट इज नॉट द सबसेट ऑफ दिस सेट c। व्हाई? बिकॉज 3 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट, ओके। तो इस तरीके से हम इसको करते हैं। तो पार्ट 2 देखते हैं अब इसमें। पार्ट 2 में देखिए क्या बोला जा रहा है, x इज द सबसेट ऑफ b होना चाहिए, ओके। हाँ, तो x इज द सबसेट ऑफ b होना चाहिए का क्या मतलब है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, x इज द सबसेट ऑफ b एंड a इज, सॉरी x इज नॉट इक्वल्स टू b। हाँ, तो x इज नॉट इक्वल्स टू b, ओके। एंड x इज नॉट द सबसेट ऑफ b, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए चलिए हम देखते हैं, x इज द सबसेट ऑफ b का क्या मतलब है, x इज द सबसेट ऑफ b का मतलब है कि कैपिटल X बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b, ओके।
और x does not belongs to b का मतलब x is not the subset of c है। x is not the subset of c का मतलब क्या है? x does not belongs to c ऐसा होना चाहिए। x does not belongs to power set of c ऐसा कौन से रूल से? ये वाले रूल से कि अगर कोई सेट किसी सेट का सबसेट है तो पक्का वो सेट पावर सेट ऑफ उस सेट का मेंबर होगा। तो देखना शुरू करिए। अब मुझे ऐसे सेट्स लेने हैं जो कि चलिए देखिए जरा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो लिखा हुआ है x is not equals to b, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, तो एंड लिखकर हम लिखेंगे x is not equals to b, मतलब कि जब आप x बनाते हो ना ऐसे, तो वो b नहीं होना चाहिए। x जो सेट है वो b सेट के इक्वल नहीं होना चाहिए। ओके, तो देखिए बाकी तो पार्ट वैसा ही है कि x is the subset of b, x is the subset of b, and x is not the subset of c, and x is not the subset of c। वहां कंडीशन नहीं थी, यहाँ कंडीशन है। कंडीशन क्या है? x b के इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब जब आप x बना रहे होगे तो ये देखो, ये कौन बैठा हुआ है? ये वाला सेट 1, 2, 3 ये कौन है? ये b है ना। तो x का वैल्यू किसके इक्वल है? b के भी इक्वल है और दूसरे सेट्स के भी इक्वल है। बट आपको इस टाइम जो आंसर देना है तो इस तरीके से देना, आपको ये नहीं लेना है। ओके, बिकॉज x ऐसा सेट होना चाहिए जो b सेट के इक्वल ना हो। मतलब हम एक लैंग्वेज लिखेंगे कि x is the subset of b other than b itself। x is the subset of b other than b itself। तो थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा, जब भी x is not equals to b देना हो ना, तो सब पहले बना लो पूरे सारे x इन दोनों कंडीशंस को देखकर। x is the subset of b और x is not the subset of c को देखकर सारे सबसेट्स बना लो और उसमें से खुद उसे ही हटा दो, मतलब खुद ही b को हटा दो। तो इसको हटा दो तो आंसर क्या आएगा सेकंड का? ये तो होना नहीं चाहिए बिकॉज ये खुद ही b है। तो आएगा हमारा 1, 2। अब पहले 1, 2, 3, 4, 5 6 सबसेट्स थे, सॉरी 6 सेट्स थे। अब कितने हो जाएंगे? 5। तो 1, 2, 2, 3 और 3, 1 और 1 और 3। जरा ध्यान रखिए, अगर मैं यहाँ पर 1, 2, 3 भी ले लेता तो क्या प्रॉब्लम हो जाती? तो x की वैल्यू अगर कोई, जैसे कि मान लो मैं यहाँ 1, 2, 3 भी ले लेता और कोई अगर इसमें से रैंडमली हम कोई भी सेट उठाते ना, कोई गलती से अगर ये वाला सेट उठा के चेक कर लेता, ठीक है, तो देखो जैसे कि मान लो मैंने 1, 2, 3 उठा के चेक कर लिया, तो देखो वो दी गई कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब क्या ये b का सबसेट है? क्या ये b का सबसेट है? यस है। एज वेल एज क्या ये x का सबसेट नहीं है? सॉरी, क्या ये c का सबसेट नहीं है? हाँ, ये c का सबसेट, ये c का सबसेट नहीं है बिकॉज c क्या है यहाँ पर 2, 4। ओके, हाँ ये c का सबसेट भी नहीं है पार्ट।
ये कौन है x, ये कौन है b, ये कौन है x, ये कौन है b, ठीक है। बट यहाँ पर बोला गया है x b के इक्वल नहीं होना चाहिए। देखिए x तो b के इक्वल हो गया, तो ये वाली कंडीशन तो फॉलो नहीं करेगा। ऐसा भी होना चाहिए एज वेल ऐसा भी होना चाहिए एज वेल एज ऐसा भी होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, जहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन हो वो वाले केसेस आपको ध्यान रखने हैं। ओके, नाउ थर्ड देखते हैं जरा। थर्ड में क्या बोला जा रहा है, देखिए क्या बोला जा रहा है, x is the subset of A as well as x is the subset of B as well as x is the subset of C। तो थर्ड क्वेश्चन में किस तरीके से हम इसको करेंगे, थर्ड पार्ट x is the subset of A होना चाहिए as well as x is the subset of B होना चाहिए as well as x is the subset of C होना चाहिए। तो this implies that x is the subset of A का क्या मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है set x belongs to power set of A as well as set x belongs to power set of B as well as ऐसा भी होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए और ऐसा भी होना चाहिए कि x belongs to power set of C। ओके, हाँ, तो इसका मतलब है कि x ऐसा सेट होना चाहिए जो तीनों में हो। तो सर्च करना शुरू करो, तीनों में कॉमन कौन होगा। ओके, हाँ, तो ढूंढते हैं। चलिए, तीनों में कॉमन कौन होगा, सबसे छोटे वाले से स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे कम एलिमेंट्स हैं उससे लेते हैं तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, बिकॉज ज्यादा बेटर रहेगा। बिकॉज देखियो, जिसमें सबसे कम होंगे 1 2 3 4, यही तो या तो सब में होंगे या तो नहीं होंगे। ओके, देखिए अभी जब मैं करूंगा तो आपको समझ में आएगा। चेक करता हूं, 5 x का वैल्यू हो सकता है क्या, आओ जरा चेक करते हैं कि ये C में है क्या। यस, पावर सेट ऑफ C में है। ओके, तो यहाँ पे टिक हो गया। ओके, पावर सेट ऑफ B में है क्या, यस, 5 पावर सेट ऑफ B को बिलोंग करता है, टिक हो गया। 5 पावर सेट ऑफ A में है क्या, यस, तो 5 सिलेक्टेड। नाउ आगे बढ़ते हैं, 2, 4 देखते हैं चलेगा कि नहीं चलेगा। नहीं चलेगा तो रब कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2, 4 C में है, पावर सेट ऑफ C में है, यस। B में है 2, 4, B में तो हो भी नहीं सकता है, क्योंकि B में 4 ही नहीं है, तो 2, 4 कहां से आएगा B का सबसेट। ओके, तो 2, 4 फेल हो गया, तो अब इसकी बात ही नहीं करनी है, A में चेक भी नहीं करना है ना, बिकॉज तीनों में होना चाहिए ना। आगे 2 चेक करते हैं फिर से, C में है क्या, है। B में है क्या, है। A में है क्या, यस है, तो 2 चलेगा। ओके, नाउ 4 चेक करते हैं। 4 मतलब ये जो सेट है जिसमें एलिमेंट 4 है वो C में है, हाँ है। B में है, नहीं है, बात खत्म हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से केवल 2 सेट्स ऐसे हैं। अब देखो, इन सबको तो चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि C में, पावर सेट ऑफ C में तो वो मिलेगा ही नहीं, इसीलिए हमेशा चेकिंग उससे स्टार्ट करिए जब भी कॉमन लेना हो ना। जब भी 3 चीजों में आपको कॉमन लेना हो तो आप क्या करोगे, जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उससे चेक करना शुरू करिए, उससे आपका टाइम भी बचेगा और क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ से चेक करना शुरू करता, तो 5 को चेक करता, फिर इसको चेक करता, और ये तो मिलेगा भी नहीं वहां, ठीक है, इसको चेक करता, फिर इसको, तो काफी टाइम लगता। तो इस तरीके से, हाँ, अब आप इसको चेक भी कर सकते हो। देखो, जैसे कि मैंने 5 लिया है ना, तो क्या 5 पावर सेट ऑफ A में, हाँ है, पावर सेट ऑफ B में, हाँ है, पावर सेट ऑफ C में, हाँ है। ये जो मैंने सेट लिया, सेट जिसमें कि एक एलिमेंट 2 है, ये सिंगलटन सेट क्या A का सबसेट है, हाँ है, क्योंकि A में कितने एलिमेंट थे, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये कैसा बिहेव कर रहा है, x जैसा, और ये कैसा बिहेव कर रहा है, A जैसा, ठीक है। इसी तरीके से इस सेट को चेक करो, क्या ये सबसेट है इसका, B का। B में कितने एलिमेंट थे, चेक करो फटाक से, 3, 1, 2, 3, तो क्या ये B का सबसेट है, हाँ है। इसी तरीके से यही x, क्या ये C का सबसेट है, C में क्या था, 2, 4, यस है। तो इस तरीके से हम इसको करते हैं, ये क्वेश्चन है। ओके।